नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा PYQ है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी 2015 से लेके 2024 के बीच जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे 19 में RPF का हुआ हो, चाहे NTPC का हुआ हो, चाहे जब जब भी हुआ हो 2015 और 2024 के बीच जो भी एग्जाम रेलवे का हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है। क्योंकि अलग अलग हम लोग नहीं लगा सकते हैं सेट, सभी का साथ में लगाना है सभी एग्जाम्स का, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो हम मिक्स प्रश्न लेके आए हैं जो भी एग्जाम हुआ है, और सभी का प्रश्न आप लोगों के सामने है। चाहे जेई हो, LP हो, RPF हो, NTPC, ग्रुप डी जो भी है, सभी का क्वेश्चन मिक्स प्रश्न रहेगा। क्योंकि अलग अलग करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। क्या इसका पहले करेंगे, फिर इसका मैथ लगाएंगे, फिर इसका मैथ लगाएंगे, इसीलिए सबका एक साथ लेके आए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन, आराम से समझिएगा, फिर आप लोग बहुत ही जल्द क्वेश्चन को बना पाइएगा एक बार समझने के बाद। क्या है क्वेश्चन? एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स जो है, एक्स देखिए किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है। अभी से पहले दिया रहता था कि एक्स किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, या एक्स किसी काम को 25 दिनों में कर लेता है। लेकिन अभी क्या है, हमको ऐसा नहीं दिया हुआ है। बोला है 25% काम को 20 दिनों में कर लेता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 को कितना दिनों में कर लेता है? 20 दिनों में कर लेता है। अब कोई भी काम कितना हिस्सा होता है? एक हिस्सा होता है। एक हिस्सा काम कितना दिनों में हो जाएगा? तो 4 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 20 चौके 80, मतलब 80 दिनों में कर लेगा। तो मतलब एक्स जो है किसी काम को कितना दिनों में करता है? 80 दिनों में कर सकता है। ठीक है, या फिर देखिए यहीं से निकाले दूसरा तरीका से, मान इस तरीका से जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा समझिएगा। दूसरा तरीका हमारा ये होगा, क्या बोला है कि 20 दिन में कर लेता है। अब 25% काम को, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब वो टोटल काम 4 है, तो एक हिस्सा काम को कर लेता है वो 20 दिनों में, एक हिस्सा काम को 20 दिनों में। तो टोटल 4 हिस्सा काम को कितना दिनों में करेगा? 20 चौके 80 दिनों में, क्योंकि एक हिस्सा को 20 दिनों में, तो 4 हिस्सा को 20 चौके 80 दिन में। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए आ गया कि एक्स किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है बाई एक्स के साथ मिलकर, एक एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। तो बचा हुआ कितना काम है? दोनों मिलके जो है बचा हुआ काम को 15 दिनों में करता है। अगर एक्स और बाई को साथ में लगा देते हैं काम करने के लिए, तो 15 दिन में कर लेता है। तो बचा हुआ काम पर कितना? 75% है ना। 75% का मतलब 3/4 होगा। ऐसे भी टोटल काम एक होता है, उसमें से 1/4 काम कर लिया, तो बचा हुआ कितना काम है? 3/4 काम। और 3/4 काम कोई करता है कितना दिनों में? 15 दिनों में। कितना दिनों में? 15 दिनों में। यहां से तक हमको निकालना है क्या? एक हिस्सा काम दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ से निकालेंगे एक हिस्सा का मान कैसे निकलेगा? तो पहले 3 से इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। एक का मान आ जाएगा 5 चौके 20, मतलब दोनों मिलके जो है एक हिस्सा काम को, मतलब दोनों मिलके जो है उसी काम को अगर टोटल सभी काम को करना चाहेगा तो 20 दिनों में करेगा। ये हो गया सभी काम, एक हिस्सा काम का मतलब सभी काम। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बन क्या गया हमारा कि एक्स किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और अगर दोनों को मिला देंगे एक्स और बाई, तो वही काम हमारा 25 दिनों में हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है बाई उसी काम को कितने दिनों में करेगा। कौन? बाई का निकालना है कि बाई उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं कि बाई जो हमारा है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखिए करते क्या, एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। बाई का ही तो मान निकालना है, तो क्या करना है? यही क्वेश्चन बोला है ना कि बाई अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। बाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को समझा एलसीएम मेथड, उससे अच्छा कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है, तो वही मेथड हम लोग लाते हैं। क्या करेंगे? इस दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का जो एलसीएम हमारा आएगा वो कितना आएगा? चलिए इस दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम जाएगा 20 और 80 का एलसीएम 80 हो जाएगा। ठीक है, अब x जो है 80 काम को 80 दिनों में करता है। ये हम लोग
टोटल काम मान लेते हैं, इतना जो है ये टोटल काम आ जाता है, टोटल वर्क बोल सकते हैं। तो 80 दिनों में 80 काम करता है, इसका मतलब एक दिनों में एक काम करेगा। और दोनों मिलके जो है 20 दिनों में 80 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 चौके 80, मतलब एक दिन में ये 4 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में 20 चौके 80 काम कर लेगा। लेकिन हमें चाहिए किसका, वाई का। और एक्स का तो हमको पता ही है कि एक्स जो है एक दिन में एक हिस्सा काम करता है, और दोनों को मिलाते हैं तो एक दिन में 4 हिस्सा काम होता है। इसका मतलब बाई का मान कितना है, 3 है। बात समझ में आया होगा कि बाई का मान 3 हम क्यों बोल दिए, क्योंकि दोनों मिल के जो करता है वो कितना कर लेता है एक दिन में, दोनों मिल के एक दिन में करता है 4 हिस्सा काम। उसमें से एक्स का भी तो एक है एक दिन का, तो अगर एक्स का हटा देंगे तो बाई का बचेगा, जो कि 3 बचेगा। हमें निकालना है टोटल काम को दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा। तो टोटल काम हमारा है कितना, 80। तो 80 दोनों मिल के करवाना है, तो दोनों मिल के तो हमें अब निकालना है सिर्फ बाई का। सिर्फ बाई उसी काम को कितने दिनों में करेगा, बाई अकेला। तो बाई का मान कितना है, 3, कर देंगे 3 से भाग, क्योंकि एक दिन में बाई जो है 3 हिस्सा काम करता है, और टोटल काम हमारा 80 है। तो बाई कितना दिन में करेगा, 80/3 दिनों में। यहाँ से अगर पूर्णांक में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 तिया 72, नहीं 26 तिया कितना होता है, नहीं 26 तिया 78 होता है। तो लिख सकते हैं इसको 26 तिया 78 नहीं होगा, हाँ 26 तिया 78 होता है। 26 सही 2/3, 78 2 80, ठीक है। 26 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना टाइम एक एक चीज समझाना था, नहीं तो फटाक से करना क्या था, दोनों का एलसीएम लिया 80 आ गया, तो 80 बटा यहाँ 4 में से 3 गया, एक भाग कर देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग को एक एक चीज समझ के बनाना है, जिससे कि अभी समझने के बाद एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट इस प्रकार से जो ट्रिक है वो अपनाना है। अभी क्या है, प्रैक्टिस करना है इसी तरह से, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा उसमें अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक कार्य पर्यवेक्षक 0.005% दबाव को दोषपूर्ण दबाव के रूप में खारिज कर देता है। कितना दबाव को दोषपूर्ण दबाव के रूप में खारिज कर देता है, तो बोल रहा है 0.05% दबाव को, ठीक है। 0.05% दबाव को दोष मतलब खराब दवा साबित कर देता है। मतलब कितना, टोटल परसेंटेज का मतलब कि टोटल कितना, 100%। टोटल अगर 100% दवाई है, टोटल अगर 100% दवाई है, देखिएगा 100% दवाई है, उसमें से 0.05% दवा क्या है, बोल रहा है खराब साबित कर देता है। तो अब बोला है कि अगर 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी चाहिए। तो जांच तो टोटल 100% होगा, ठीक है। और दवा कितना खारिज करना चाहता है, 4, और परसेंटेज में कितना खारिज कर रहा है, 0.05%। तो हम बोल सकते हैं कि 0.0% तो हो गया, 0.05% हो गया परसेंटेज में, लेकिन एक्चुअल में तो 4 खारिज करना का चाहता है 4, ठीक है। जब यहाँ से निकालेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब भी आप लोग को इस प्रकार से हल करना होता है, अभी तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट हल कैसे किया जाता है। दशमलव उड़ाएंगे तो 2 को 0 होगा, क्योंकि इसके बाद 2 अंक था, बटा में नहीं देना है, डायरेक्ट उधर दे देंगे। इस कटेगा क्या, 5 8 40, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। टोटल दबाव कितना चेक करना पड़ेगा, 100%। हमें तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। 1% का मान 80, तो 100% का 80 में 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 8000 हो गया। कितना, 8000। मतलब 0.05 मतलब बोले तो 4 दवाओं को खारिज करने के लिए टोटल दवाओं की संख्या जो होना चाहिए वो 8000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8000, ठीक है। कितनी दवा जांच करनी चाहिए, 8000, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा 8000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। देखिए जब भी विद्युतीय खंभे को 8 पार कर रही है, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि खंभा का लंबाई नहीं जोड़ेंगे, 2 चीज का लंबाई जोड़ते हैं, आप लोग को समझा चुके हैं। पुल का लंबाई, या फिर दूसरा मतलब पुल ही टनल का लंबाई, दूसरा किसका लंबाई जोड़ते हैं, अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई जोड़ते हैं। बात समझ में आ गया होगा। पुल का लंबाई जोड़ते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई जोड़ते हैं, पुल का या फिर प्लेटफॉर्म का।
ठीक है, बात समझ में आया होगा। प्लेटफॉर्म का दो का लंबाई हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये लंबाई होता है ट्रेन के लंबाई में। लेकिन अगर खंभा उम्बा है तो उसका लंबाई हम लोग नहीं जोड़ते हैं, खंभा का लंबाई हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो क्या है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाता है। विद्युतीय खंभा है और उसको जो पार करने में समय लगता है, वो टाइम जो दिया है वो 8 सेकंड का लगता है। कितना? 8 सेकंड का। ठीक है, और कितना मीटर लंबा रेलगाड़ी है? 250। मतलब दूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 250 मीटर अभी लेंगे, क्योंकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ खंभा को पार कर रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा होगा उस चीज को देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो दूरी कितना है? 850, 200, 250, और वो कितना समय ले रहा है? 8 मिनट, 8 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 20 सेकंड का समय लेता है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई यहां से तो मानिए निकाल देंगे क्या? चाल, ट्रेन का चाल निकाल देंगे, स्पीड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 250 बटा समय कितना है? 8। इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे क्या बोला है उस चीज को हम लोग यहीं से देखेंगे। आगे मानिए यहाँ पे लिखते हैं, अभी जो बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को जो है पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है। किसको? प्लेटफॉर्म को। ठीक है, 20 सेकंड का, तो मतलब ट्रेन का लंबाई तो दिया हुआ है ही कितना? 250 मीटर। प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा नहीं पता है, तो मान लेते हैं पी। ठीक है, प्लेटफॉर्म का लंबाई पी है। अब जो टोटल दूरी होगा हमारा इतना ही होगा, क्योंकि अब जो है पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल कितना है? तो चाल तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। चाल कितना है? 250 बटा 8 है। अगर मन करे तो यहाँ से काट भी सकते हैं, काटेंगे 2 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 125। कितना? 125 बटा ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 4। ठीक है, यहाँ से काट के तो आगे आगे ना 125 बटा 4। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल हम लोग को पता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चाल 125 बटा 4। चाल गुना समय। समय कितना दिया हुआ है? तो बोलता है 20 सेकंड पार करने में लगता है। किसको? इसको, खंभा को भी। तो 20 सेकंड में पार करता है। यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 बार में कटेगा। जब इसको गुना भाग करेंगे तो 250 प्लस पी बराबर हो जाएगा 125 पचे 125 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, जब यहां से निकालेंगे तो पी बराबर हमारा, ठीक है ना, 500 125 625। ठीक है, जब यहां से पी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पी बराबर 625 में माइनस कर देंगे हम लोग कितना? 250। ठीक है, 250। 250 जब माइनस करेंगे तो हमारा घट के आ जाएगा कितना? 200 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 400। मतलब 425 में 50 घटाएंगे 375। कितना आ जाएगा? 375। मतलब वो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 375 मीटर। 375 मीटर पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। यहाँ से क्या किया हम लोग? चाल निकाल लिए। यहाँ से जो हम लोग किए, यहाँ से हम लोग चाल निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या किए, हमको यहाँ पर के लिए यूज करना था ट्रेन का लंबाई, या प्लस पुल का लंबाई। लेकिन यहाँ पर जो हमको यूज करना था, यहाँ पर जो यूज करना था, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हमको दोनों को जोड़ना नहीं था। क्यों? क्योंकि खंभा तो मानी इस प्रकार से कुछ होता है, एक सीधा कीजिए कम खंभा हो गया, ट्रेन इसको पार कर रहा है। जब भी खंभा को पार करने का बात बोलेगा तो आप लोग को हम बता ही क्या करना है। खंभा का पार करने का बात करें, सिर्फ और सिर्फ पुल का लंबाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लंबाई लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6 से विभाज्य देखना है संख्या। अब पिछले क्लास में भी आप लोग को 6 से विभाज्यता का नियम बताए थे। 6 से विभाज्य है उस संख्या में, मतलब हमारा किस किस से भाग लगेगा? 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा। 2 के विभाज्यता का नियम तो आप लोग को पता ही है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक पे 2 इकाई अंक 2 से भाग होगा, उस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उस पूरे संख्या में इकाई अंक पे 2 से भाग लगने का मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या हो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। क्या है सम संख्या? नहीं है, इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं। जब 2 से नहीं लगेगा तो 6 से चेक ही नहीं करना है। अब इसमें 6 से लग सकता है क्योंकि इसमें 2 से लग रहा है, तो इसमें भी 6 से लग सकता है, इसमें भी लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। ठीक है, अब हम 3 पे चलते हैं। 3 का चेक करने का नियम पता ही आप लोग को, जैसे 8 7 9 2।
ये है एक संख्या हमारा 8 7 है, बोलेंगे 3 से भाग लगता है या नहीं लगता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं पे हम इसको जोड़ के चेक करेंगे इसी पे। तो 8 7 15, क्या 15 में 3 से भाग लगता है? हाँ लगता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी हमारा 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या इतना जोड़ेंगे? तो इतना भी नहीं जोड़ना है, दूसरा इस प्रकार से भी तरीका बना सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहीं पे 8 7 15 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मान यहाँ तो खत्म हो ही रहा था, बस इसी क्वेश्चन में इतना जोड़ना नहीं है कि 8 7 15 15 9 15 और 9 24 24 2 26 आ गया, तो 26 में हमारा भाग नहीं लगता है किससे? 3 से, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। इतना नहीं चेक करना है, इतना नहीं चेक करना है, यहाँ पर भी काट सकते हैं। कैसे? देखिए 8 7 15 3 से खत्म, 9 भी 3 से खत्म, बच कितना गया? 2। क्या 2 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हमारा ऑप्शन 3 को बचा है इसको चेक। क्या है? 2 1 3, 3 से 3 8 7 15, मतलब इसमें 3 से भी लग गया भाग, देख सकते हैं ना, पूरा पूरी 3 से कट गया। और ये हमारा इसमें 2 से भी भाग लग चुका था, इसका मतलब इसमें 3 और 2 दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए बोल सकते हैं ये संख्या हमारा जो है 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य, क्या कि 2 से भी विभाज्य था, 3 से भी। आगे चेक करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग का मन करे चेक करने का तो कर सकते हैं। क्या देखिए इसमें 3 से लगेगा, 2 1 3 खत्म, 3 खत्म, 7 बच गया। क्या 7 में भाग लगता है? नहीं, खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार 3 खत्म, 3 खत्म, 8 8 16 आ गया, 16 में लगता है? नहीं लगता है, इसका मतलब ये भी खत्म। तो बच क्या गया? एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक थैली में लाल लाल हरा एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन है? लाल, हरा और गुलाबी रंग का आगे दिया है। अच्छा, जो जो दिया है कलर का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है? लाल है, ठीक है, 3 को कलर दिया। आगे बोला है लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है। ठीक है, लाल मतलब रेड और हरा मतलब ग्रीन, इस दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया है हमको 5:11। कितना है? 5:11। आगे बोला है जबकि गुलाबी और रेड टोकन का अनुपात 7:15। गुलाबी और रेड है, रेड तो है ही है, इसके साथ गुलाबी भी है, तो गुलाबी को जी लिखते हैं। तो हरा को कौन सी लिखे? हरा को जी लिखें, तो हरा को एच लिख देते हैं। ठीक है, हरा को एच लिख देते हैं, गुलाबी को जी लिख दिए। हरा और रेड और गुलाबी अलग में लिखते हैं। अगर दिया है गुलाबी एवं रेड, मतलब गुलाबी और लाल, तो गुलाबी और रेड का जो अनुपात दिया है वो 7:15 दिया है। तो यहाँ नहीं लिख के गुलाबी और रेड का, तो यहाँ लिख देते हैं कितना? 7:15 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि हरा और गुलाबी टोकनों का अनुपात कितना होगा, मतलब हरा और गुलाबी इस दोनों का अनुपात पूछा है। किसी दोनों का अनुपात पूछे, अब हम लोग निकालेंगे कैसे, मेन बात ये रहा। अब देखिए रेड का ही मान है यहाँ पे क्या है? 5 है, और रेड का ही मान है यहाँ पे 15 है। इसको हम बैलेंस करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे होगा? इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 15 लघुत्तम आ जाएगा इस दोनों का, 15 बना देते हैं। हम 1 से गुना करेंगे 15 बनेगा, तो गुना नहीं करते हैं। 1 से गुना करने का मतलब छोड़ देते हैं, बचा इसमें गुना करने का। कितना से गुना करेंगे? 15 बनेगा 3। लेकिन अनुपात भी चेंज नहीं हुआ, अभी देखिए अनुपात चेंज हो गया, अभी हो गया 15:11। ये अनुपात जो पहले था वही रहना चाहिए। 3 से जब उकड़ा में गुना किए तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से एकड़ों में गुना करेंगे, जिससे कि मेरा अनुपात क्या हो? अनुपात मेरा चेंज नहीं हो, अनुपात पे कोई असर नहीं पड़े। ठीक है, अब जो हो गया इसको बैलेंस भी हो गया हमारा, देख लीजिए। तो यह भी 15, ये भी 15, बस यही तो बैलेंस करवाना था। अब हो गया हमारा 7:7 इस 15 हो गया 15 अनुपात, ये कितना हो गया? 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया। इसमें से जो भी पूछेगा निकाल देंगे। हमको निकालना है हरा टोकन, 1 मिनट इसको हम इरेज करते हैं। क्या निकालना है? हरा टोकन का अनुपात निकालना है किसके साथ? गुलाबी के साथ। हरा टोकन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हरा को हम एच माने, हरा कितना है? 33 अनुपात में, तो 33 अनुपात में। ठीक है, अनुपात गुलाबी कितना है? गुलाबी हमारा 7 रेशियो में है, तो 7, इसका जो अनुपात आ गया 33:7 आ गया। कितना? 33:7। किस ऑप्शन में है 33:7? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा? 1,0,4,0,4। इसका क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, यही होता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का आप लोग को हम ट्रिक सिखाते हैं। वर्गमूल निकालने का क्या सिखाते हैं? ट्रिक। तो इकाई अंक
को देखना है, लेकिन पहले लास्ट में 2 अंक को पकड़ना है। 2 अंक को क्यों पकड़े? क्योंकि लास्ट के 2 अंक पे ही डिसाइड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट का 2 अंक पकड़े। अब देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब है कि जो भी संख्या रहा होगा उसका इकाई, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक पे 2 होगा, तभी तो माने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। या फिर और किसका स्क्वायर 4 होता है इकाई अंक पे 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, तो देखिए फिर भी 4 आ गया। मतलब 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है इकाई अंक पे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या इकाई अंक पे 4 हो सकता है? तो बोले नहीं, 2 या 8 ही हो सकता है इकाई अंक पे, 4 नहीं हो सकता है। 4 करेंगे तो लास्ट में 16 6 रहेगा, तब इकाई अंक पे 4 हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा यहीं पे गलत हो गया। लास्ट में 6 है, 6 भी लास्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि 36 6 रहेगा इकाई अंक पे तभी 6 हो सकता है। ये भी ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। अब बचा ये सही है कि ये सही है इस दोनों में से। यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, मानिए इस दोनों के बीच कितना है, 100 है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 पर 4 गो जीरो। ये मान क्या है? 1 पर 4 गो जीरो से अधिक है, तो अधिक हमारा 102 है ना, 102 हमारा अधिक हो जाएगा। 102 इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया ना कि 100 क्या है इसके बीच में, ये मान 100 से भी अधिक है। इस दोनों में 100 से अधिक कौन सा? 102 है, तो 102 हमारा सही हो जाएगा। ये तो रहा इस प्रकार से। लेकिन अगर मानिए कोई और ऑप्शन उसी प्रकार से दिया रहता तब कैसे सॉल्व करते? तो देखिए दूसरा क्या तरीका है, अब 104 को पकड़ना है। 104 किस किस के बीच में आता है? तो 10 का स्क्वायर करते हैं तब, 11 का स्क्वायर करते हैं तब, 2 गो। हम लेंगे पहले वाला हमेशा। पहले क्या है? ये 10 है तो 10 तो लेबे करेंगे। अब बचा कि 10 पे 2 हो सकता है, या फिर दूसरा बचा 10 पे 8 हो सकता है। यही दोनों में इसको 9 हो सकता है। होगा कौन सा? तो ये देखना 104 किसके ज्यादा नजदीक है, 100 की 121 के। तो हम लोग जानते हैं 100 के ज्यादा नजदीक है 104, मतलब इस दोनों में छोटा ज्यादा नजदीक है। इस दोनों में छोटा कौन सा है? यहाँ पर छोटा 2 है, तो ये नहीं होगा, डायरेक्ट 102 हो जाएगा। तो अगर निकालना भी हो तो ट्रिक से निकाल सकते हैं इस प्रकार से, या ऑप्शन के थ्रू भी खेलना है तो वो भी खेल सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, हमारा 6 ही क्वेश्चन टोटल था आज का। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू।